हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है। हाँ जी, तो अभी ऑलमोस्ट सभी ने धुरंधर और धुरंधर द रिवेंज देख लिया है। अगर तुमने नहीं भी देखा होगा देन एटलीस्ट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द फिल्म्स एंड द कंट्रोवर्सीज सराउंडिंग द फिल्म। इन फिल्म्स ने ऑडियंस को कई हिस्सों में बांट दिया है। फर्स्टली इट्स द बटहर्ट पीपल जो बस रोए जा रहे हैं कि धुरंधर इज अ प्रोपागेंडा, ये सब बस एक्सप्लॉयटेशन है, मोदी जी इज इक्वल टू हिट। एंड देन देयर इज द पीपल जो ऐसे उछल रहे हैं कि इन्होंने कभी धुरंधर से बेटर मूवी देखा ही नहीं, देखा क्या, बना ही नहीं और बन भी नहीं सकता, इसलिए ये लोग बेचारे स्पाई यूनिवर्स का खिल्ली उड़ा रहे हैं। नाउ मैं खुद ये दूसरे कैटेगरी में आता हूँ बिकॉज ऑनेस्टली धुरंधर इज वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स मेड इन इंडिया और स्पाई यूनिवर्स के फिल्म्स खिल्ली उड़ाने लायक ही है। मतलब ये क्या बना दिया इन लोगों ने। या तुम लोग कहोगे कि ये प्रोपागेंडा वाला पार्ट तो असली है, इसका क्या करोगे। सो लेट मी आस्क यू, क्या दिक्कत है। धुरंधर, और यहाँ मैं दोनों पार्ट्स की बात कर रहा हूँ, इज अ फिक्शनल स्टोरी इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स। बहुत सारे इवेंट्स है मूवी में जो सही में हुआ था। रहमान डकैत एक्चुअली एग्जिस्टेड बट ही वाजंट अ 50-year-old फैमिली लविंग अक्षय खन्ना। इंस्टेड ही डाइड व्हेन ही वाज 34 एंड हैड 13 to 17 चिल्ड्रन विद 3 वाइफ्स। एंड ये सब विकिपीडिया में लिखा हुआ है, सो आई डोंट नो कि ये बात कितना सही है, बट दिस इज हाउ फिल्म शुड बी। जब तुम रियल लाइफ में मूवीज बनाते हो तब ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट जो हुआ है मैं वही दिखाऊंगा। टेक लिबर्टीज भाई, मैं मूवी देखने आया हूँ। अगर मुझे एग्जैक्ट सच जानना था तो मैं कोई आर्टिकल पढ़ लूंगा, मैं फालतू में पैसे देके मूवी क्यों देखूं। एंड यही चीज बहुत लोग नहीं समझते एंड दैट्स व्हाई दुनिया भर में इतने सारे बायोपिक्स बनते हैं एंड समहाउ दे आर ऑल द सेम। पहले बंदे का अर्ली लाइफ दिखा देंगे, फिर उसका राइज दिखा देंगे, फिर उसका डाउनफॉल कैसे हुआ वो दिखाएंगे, फिर एकदम एंड में उसका कमबैक दिखा के मूवी खत्म। और ये टेम्पलेट कई बार वर्क भी करता है, बट अगर तुम ध्यान से इस टेम्पलेट के बारे में सोचो, सो इट्स अ विकिपीडिया आर्टिकल लिटरली। अर्ली लाइफ, फिर करियर, थोड़ा पर्सनल लाइफ, कंट्रोवर्सीज, फिर लेगेसी। इट्स अ विकिपीडिया टेम्पलेट एंड दैट्स व्हाई दीस काइंड ऑफ बायोपिक्स आर कॉल्ड विकिपीडिया मूवीज। एंड दैट्स व्हाट आई लाइक्ड अबाउट धुरंधर कि ये बस रियल लाइफ इंसिडेंट्स को उठा रहा है एक फिक्शनल रिटेलिंग के साथ। यू नो लाइक इंग्लोरियस बास्टर्ड्स। अब आई नो कि देयर आर सीन्स इन द फिल्म्स जहां मोदी जी को कुछ ज्यादा ही ग्लोरीफाई करा गया है। आई मीन इस साल जब धुरंधर 3 आएगा तब देखना कि ये मोदी जी ने नीट के पेपर्स क्यों लीक करवाए थे। अगर तुम कल पैदा नहीं हुए हो तो तुम्हें 2016 का डिमोनेटाइजेशन तो याद ही होगा। नॉट अ ग्रेट टाइम फॉर इंडिया, लोग रास्ते में पागल हो गए थे। बट स्पॉइलर अलर्ट, धुरंधर 2 में दिखाया गया है कि ये तो एक्चुअली में टेररिस्ट का नकली नोटों का ऑपरेशन को खत्म करने के लिए था, विच इन रियल लाइफ वाज जस्ट अ पेन इन द एस फॉर इंडियंस। सो बहुत लोगों को ये एक सस्ता बहाना लगा टू जस्टिफाई डिमोनेटाइजेशन एंड द होल सीक्वेंस गिव एन एक्सक्यूज टू द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ बटहर्ट पीपल टू कॉल दिस फिल्म अ प्रोपेगेंडा। ये एक्सक्यूजेस का खेल चल रहा है, बस रोते जा रहे हैं सर। अब इन बटहर्ट लोगों के काउंटर पर भी काउंटर आ गया कि असली प्रोपागेंडा तो बॉलीवुड कर रहा था, बिकॉज स्पाई यूनिवर्स के फिल्म्स में दोनों देशों की शांति और अमन दिखाई जाती है। बट बात है कि क्या धुरंधर सही में प्रोपागेंडा है? व्हाट इज प्रोपागेंडा? विकिपीडिया का डेफिनेशन ना पढ़ के अगर आसान भाषा में बोलूं तो प्रोपागेंडा मतलब एक झूठ में थोड़ा थोड़ा सच डाल देना ताकि सुनने वाले को लगे कि ये तो सच बोल रहा है। एंड गोइंग बाय दिस डेफिनेशन धुरंधर इज अ प्रोपागेंडा। या तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये तो धुरंधर के साइड में था, अभी इसको प्रोपेगेंडा क्यों बोल रहा है। मैं अभी भी धुरंधर के साइड में ही हूँ। आई एम अमंग द पीपल हु लव धुरंधर, बट आई वांट टू जस्टिफाई व्हाई आई लाइक द फिल्म, बिकॉज आई एम सनशाइन रॉय, आई एम अ सुप्रीम एंटिटी। मैं बेवजह कुछ काम नहीं करता। मेरा जस्टिफिकेशन बहुत ही सिंपल है कि प्रोपेगेंडा के डेफिनेशन के हिसाब से एवरी सिंगल फिल्म, एवरी सिंगल बुक, एवरी सिंगल पीस ऑफ मीडिया इज अ प्रोपेगेंडा, बिकॉज वी डोंट सी द राइटर और द डायरेक्टर बिहाइंड द प्रोजेक्ट एज अ ह्यूमन बीइंग विथ ह्यूमन इमोशंस। आदित्य धर मेड अ फिल्म which he wanted to make. आदित्य चोपड़ा makes films which he wants to. एक आदित्य पाकिस्तान से जंग लड़ रहा है और दूसरा उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है। दोनों में से यहाँ कोई गलत नहीं है। It's just their own opinions that they're projecting on their works. So at the end of the day, दोनों लोगों को criticism इसलिए मिल रही है because इनकी गलती है अपनी बात को बताना। And according to human nature, people really don't want to hear your opinion. उनको बस वही सुनना है जो वो लोग सुनना चाहते हैं, भले ही वो लेफ्टिस्ट हो या राइट विंगर।
Now if we talk about धुरंधर सक्सेस, देन उसका सबसे बड़ा रीजन है उसका वर्ल्ड बिल्डिंग। द रिवन से धुरंधर 1 इज अ लॉट बेटर फिल्म बिकॉज इट्स अ लॉट हैप्टिक फिल्म। मोरओवर धुरंधर को हेट देने वालों में भी एक पैटर्न मैंने देखा है कि दे आर ऑल ब्राउन सेपॉयज, मतलब सेल्फ हेटिंग इंडियंस। ये लोग नहीं चाहते कि इंडियन फिल्म्स में इंडिया को ही ग्लोरीफाई करा जाए। मतलब यूएसए तो इतने सालों से अपना प्रोपागेंडा फैला रहा है, ऐसा फैला रहा है कि इंडिया के बच्चे कैप्टन अमेरिका के फैन बन रहे हैं। इवन तो यूएसए इतनी बड़ी बड़ी बातें करके भी रियल में जंग हारता ही है। लेकिन इंडिया अपने देश को थोड़ा सा भी स्ट्रांग दिखा दे तो इनको अलग खुजली होती है, क्योंकि अभी तक ये लोग वो ब्रिटिश प्रोपागेंडा से ऊपर नहीं आ पाए। धुरंधर की तरह रियल में भी हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है।